बोलिए देवाई देव 1008 महावीर भगवान की जय। गणाचार्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, श्रवण मुनि श्री अरिजित सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हम अपने अंतस को पवित्र करते हुए पवित्र भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हे पूज्य गुरुदेव, आप अपनी मंगलमयी दिव्यमयी तेजोमयी वाणी से हम सभी के अंतर मन के उन कलुषों को हर करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करें। इसी भावना के साथ दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपनी मंगलमयी दिव्य देशना को प्रारंभ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रीं गुणसु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरूम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य से अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि कल हमने देखा, गुरु पूर्णिमा में भगवान महावीर स्वामी जो कि 65 दिन से समूषण में बैठे हुए हैं, जिनका आप समोषण लगे हुए 65 दिन हो गया, लेकिन दिव्य धुनी नहीं खिल रही थी। योग्य शिष्य का अभाव था। जैसी योग्य शिष्य की प्राप्ति हुई, गौतम गणधर की प्राप्ति हुई, आज भगवान की देशना खिलना प्रारंभ हो गई। भगवान की देशना 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में होती है। ओमकार में ही भगवान की देशना जब गणधर के कर्ण में जाती है और गणधर के मुख से जब निकलती है तो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में विभक्त हो जाती है। सी अत्थि नत्थि ओव्यम अब्बत्तम दब्बम तु सप्तभंगम आसी आदेश वसेण संबब्धो स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य स्याद अस्ति अवक्तव्य स्याद नास्ति अवक्तव्य
स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य। भाव अभाव अभाव भाव भावा भाव। भगवान की ध्वनि सप्तभंगी रूप है। भगवान की दिव्य ध्वनि सप्तभंग में है। स्याद अस्ति स्याद अस्ति। ललित तुम हो या नहीं हो? तुम हो या नहीं हो? नहीं हो ही हो कि नहीं भी हो? हैं? नहीं भी है कैसे? हो या नहीं भी हो? कैसे हो? स्याद अस्ति। भगवान ने अपनी ध्वनि में 6 द्रव्यों का वर्णन कहा और 6 द्रव्य स्याद अस्ति। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य नहीं भी हैं। 6 द्रव्य हैं, स्याद अस्ति। जीव है, स्याद अस्ति है। स्याद नास्ति, जीव नहीं है। गड़बड़ नहीं कर लेना। स्याद एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कथनचित, किसी अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से। जीव जीव की अपेक्षा से है, जीव पुद्गल की अपेक्षा से पुद्गल नहीं है। जीव जीव है पर जीव पुद्गल नहीं है। जीव ढाई दीप के अंदर है। जीव त्रस नाली के अंदर है। जीव त्रस नाली के अंदर है। तिस नाली के बाहर जीव नहीं है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति। त्रस जीव त्रस नाली के अंदर है। स्याद अस्ति त्रस नाली के बाहर त्रस जीव नहीं पाया जाता, इसलिए त्रस जीव की नास्ति। अस्ति नास्ति। आप यहां पर हो, घर पर नहीं हो। आपका यहां पर अस्तित्व है लेकिन घर पर आपका नास्तित्व है। आप घर में नहीं हो। स्याद हो और स्याद नहीं हो। कोई आपसे पूछेगा आप हो क्या? आपको हाँ हूं पर घर पे नहीं हूं। हूं तो मंदिर में हूं। कहाँ नहीं हो? घर पर नहीं हो तो शायद तुम नहीं भी हो। स्याद अस्ति स्याद नास्ति। तुम हो भी और तुम नहीं भी हो। मैं अर्जित सागर हूं, मैं विशुद्ध सागर नहीं हूं। मैं अर्जित सागर हूं लेकिन मैं विशुद्ध सागर नहीं हूं। स्याद अस्ति मैं हूं, स्याद नास्ति। अस्ति नास्ति। प्रत्येक द्रव्य अस्ति नास्ति रूप होता है। अपेक्षा से अपेक्षा से। आप प्रकाश जी पिता हो या पुत्र हो? आप तो एक हो ना कि दो? आप एक हो कि दो? कोई से ही पूछवा ले रहे। निर्मल जी देखो तो ये कितने हैं, एक है कि दो हैं? हैं? वो तो कह रहे एक ही हो आप तो। आप कितने हो? अच्छा आप बताओ, आप एक हो कि दो? एक ही हो ना? पिता हो कि पुत्र हो? एक ही हो तो फिर कुछ हो गए। या तो पिता हो गया पुत्र हो गया। अब ये एक हो तो आप कितने हो? हैं? ओ सौदरविंद, क्या नाम? नरेश नाम तुम्हारा? नरेश तुम बताओ तुम क्या हो? पिता हो कि पुत्र हो? हैं? हाँ नरेश हो। तुम पिता हो या पुत्र हो? नरेश अच्छा तुम दो हो कि एक हो? इतना एक हो और घर में दो हो जाते हो। नहीं आप घर में दो हो जाते हो, एक ही रहते हो।
तो एक क्या रहते हो, पिता रहते हो, पुत्र रहते हो? तो कितने हो जाते हो? दो नहीं होते? फिर दो नहीं होगे तो फिर दो संबंध नहीं बन पाएंगे तुम्हारे। अच्छा, याद आ गया, अभी हम पूछने ही वाले थे। बस तुम तीन ही हो? नहीं, तुम तीन ही हो, तुम मामा नहीं हो, तुम भांजे नहीं हो, तो फिर तुम कितने हो? फिर अब कितने हो? अभी एक दो तो ठीक था, तीन हो गया, तीन से चार हो गया, कितने हो गए तुम? बढ़ते जा रहे हो, एक हो के अनेक हो। अनेक नहीं हो, अनेक नहीं हो, किसी भी तरह से अनेक नहीं हो, फिर ये अनेक रिश्ते नहीं बन पाएंगे। यदि अनेक नहीं मानोगे अपने आप को, मैं अनेक रिश्तों की अपेक्षा से मैं अनेक हूं, जीव द्रव्य की अपेक्षा से मैं एक हूं। अनेक रिश्तों की अपेक्षा से जब सामने पिता खड़ा होता है, उस पिता की अपेक्षा से मैं पुत्र हो जाता हूं। जब सामने पुत्र खड़ा होता है, उस पुत्र की अपेक्षा से मैं पिता हो जाता हूं। सामने मामा खड़ा होता है तो मैं भांजा हो जाता हूं, भांजा खड़ा होता है तो मामा हो जाता हूं। मैं जीव द्रव्य की अपेक्षा से एक हूं, लेकिन नाना संबंधों की अपेक्षा से मैं अनेक हूं। मैं एकानेक हूं, एक भी हूं, अनेक भी हूं। कैसे? स्यात् पिता हूं, स्यात् पुत्र हूं। स्यात् पिता हूं, स्यात् पुत्र हूं, और स्यात् ना मैं पिता हूं ना पुत्र हूं, मैं तो जीव द्रव्य हूं। स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति। आ रहा समझ में? स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति। मैं हूं और मैं नहीं हूं। अस्ति नास्ति, मैं हूं भी और नहीं भी हूं, दोनों एक साथ। एक ही समय में आप रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। यहां पर हैं तो दूसरी जगह नहीं है उसी समय में। एक ही समय तो है। इसी समय आप मंदिर में हैं और इस समय आप घर में नहीं हैं। एक ही समय आप हैं भी और आप नहीं भी हैं। अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब तो कहा नहीं जा सकता। आप इतने संबंध से युक्त हैं, आप एक होकर भी अनेक हैं। इन अनेक संबंधों को एक साथ बोलो। एक साथ बोलो। क्रम से नहीं बोलना कि पिता पुत्री, तो क्रम हो गया। एक साथ बोलो। नहीं बोल सकोगे ना, इसलिए अवक्तव्य। अनुभव किया जा सकता है लेकिन बोला नहीं जा सकता। स्याद् अवक्तव्य। मिश्री खाई? मिश्री? ओ भैया, क्या नाम तुम्हारा? अशोक। मिश्री खाई? शक्कर खाई? कभी मिश्री खाई? पूरा खाया? कैसा लगता है? कैसा लगता है? जोर से तो बोलो। मीठा। कैसा मीठा है? कैसा मीठा लगता है? बताओ। अशोक, अशोक ही नाम है ना? कैसा मीठा लगता है? हैं? शक्कर जैसा। कैसा? शक्कर जैसा कैसा? कुछ तो होगा ना शक्कर जैसा। भैया तुम बताओ, कैसा लगेगा शक्कर जैसा? हैं? कैसा होता है मीठा का स्वाद? वही तो पूछ रहे हैं तुमसे, वही तो जान रहा है। मीठे का स्वाद कैसा है? अवक्तव्य। महाराज श्री, मीठा कैसा होता है ये तो आप खाएंगे
तभी पता चलेगा। बस मीठा कह सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते हैं। अवक्तव्य, अवक्तव्य कहा नहीं जा सकता। कुछ बातें जो शब्दों से कही नहीं जा सकती, अवक्तव्य। मेरा अस्तित्व मैं कैसे दिखा दूं आपको, मेरा ज्ञान दर्शन, उसको मैं कोई निकाल के रख नहीं सकता शब्दों से। बस कह सकता हूं जीव ज्ञानी है। अब आप उसको निकाल के दिखाओ कि जीव ज्ञानी कैसा है। अवक्तव्य, जिनको शब्दों से नहीं कहा जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, वो चीज है अवक्तव्य। शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। स्याद वक्तव्य। 6 द्रव्य हैं, स्याद वक्तव्य। हम कह ही सकते हैं जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब कोई कहे हमको दिखाओ, धर्म द्रव्य दिखाओ हमको, कहाँ है? अधर्म द्रव्य दिखाओ, कहाँ है? आकाश द्रव्य दिखाओ, कहाँ है? दिखा नहीं सकते। क्यों? स्याद वक्तव्य। उनका अस्तित्व है, अस्थि हैं, पर देखा नहीं सकते, इसलिए अवक्तव्य। अनुभव, अनुभव, अनुभूति अनुभव गम होती है। अनुभूति अनुभव गम होती है। जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। कभी डर लगा, डर, वो डर को शब्दों से बयान करो आप। मुझे बहुत डर लगा, मैं वहां गया, रास्ते में शेर आ गया, अरे मेरे को तो बहुत डर लगा। बहुत डर? कैसा बहुत डर? बस तुम बता नहीं सकता, इतना डर लगा, हालत खराब हो गई, दिल की धड़कन कैसी बढ़ गई, धड़कन कैसी, हालत खराब, बता नहीं सकता, पर डर बहुत लगा। अनुभूति, जो अनुभूति थी वो अनुभव गम्य थी, उसे बताया नहीं जा सकता। अनुभूति को नहीं बताया सकता, इसलिए अवक्तव्य। ये चौथा भंग। 7 भंगों की व्याख्या। आज 20 शासन जयंती है। आज से भगवान का शासन प्रारंभ हो गया, महावीर भगवान का। जिनके शासन में हम रह रहे हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान के शासन के प्रारंभ। जैसे आपका जन्मदिन आता ना, वर्षगांठ, आज मेरा जन्म हुआ था। हालांकि आज नहीं हुआ था जन्म, आपका 40 साल पहले हुआ था, लेकिन फिर भी क्या बोलते हो, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्म हुआ था। ऐसी आज 20 शासन जयंती है। आज से 2550-52 वर्ष पहले भगवान का शासन प्रारंभ हुआ था। लेकिन कहते हैं आज, क्योंकि आज के दिन भगवान का शासन, आज दिव्य ध्वनि खिली थी, इसलिए कहा गया आज भगवान का शासन प्रारंभ हुआ। आज से हम भगवान महावीर स्वामी के शासन के अनुयायी कहने लगे। पार्श्वनाथ भगवान का शासन अभी तक था, अब से महावीर भगवान का शासन प्रारंभ हो गया था। इसलिए भगवान के द्रव्य में 7 भंगों की वर्णन हुआ। किसी भी वस्तु के 7 ही भंग बन सकते हैं। हर्ण, बहेरा, आंवला, तीन आपके सामग्री दे दी तुमको। हर दे दी, बहेरा दे दिया और आंवला दे दिया। 3 वस्तु दे दी। इससे आप कितनी चीज़ें बना सकते हो, कितने भंग बना सकते हो, मतलब जोड़ के। एक हर अलग कर लो, बहेड़ा अलग कर लो, आंवला कर लो, तीन चीज़ें हो गई। फिर हर और बहेड़ा कर लो, 4 हो गए। हर और आंवला कर लो, 5 हो गए। बहेड़ा और आंवला कर लो, 6 हो गए। और हर, बहेड़ा, आंवला तीनों मिला लो, कितने हो गए? अब 8वां बना के दिखाओ। तुम बनाओ 8वां। है? हाँ, तो 3 ही तो चीजें हमारे पास, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य। या तो आप बोल पाओगे या नहीं, हाँ या ना, या नहीं बोल पा रहे। इससे ज्यादा क्या होगा? आपसे पूछे कोई, क्या उत्तर दो, आप या तो हाँ बोलोगे या ना बोल। ये तो क्या भाई, मुझे नहीं पता। 3 के अलावा कौन सा उत्तर दे सकते हो आप बताओ? आप या तो हाँ बोलोगे
किसी का जवाब दोगे या जवाब नहीं दोगे या फिर चुप हो जाओगे। कुछ और करके बताओ, चौथा करके बताओ, आप करके दिखाओ चौथा। क्या आप चौथा कोई और भी कर सकते हो? है कोई चौथा? संजय तुम्हारे पास है कोई? है? गलत जवाब तो नहीं हो गया ना? वही जवाब दिया ना आप, या तो जवाब दोगे, चाहे गलत दो चाहे सही दो, आप बोले सही बोले अथवा गलत बोले, या फिर मौन हो गए। इसके अलावा क्या? अब बोलो यशपाल जी चौथा बताओ। आप बोले थे ना चार भी हो सकते हैं, तो बताओ चौथा। चौथा कौन सा है? कोई चौथा? सोहनलाल जी है कोई चौथा दिमाग में आ रहा है? कि हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछा, आप उसमें से क्या या तो उत्तर दोगे, सही दोगे, अस्थि रूप में दोगे, नास्ति रूप में दोगे, या फिर चुपचाप बैठे रहोगे मौन? नहीं आते नहीं आ वक्त, तब हम नहीं कह सकते कुछ भी। हाँ यशपाल जी, ये आगम की वाणी है। यहाँ पर ये भगवान पहले ही सोच के रखे थे कि आगे वाले जीव से पूछ लिया तो कि चार भी तो जोड़ सकते, तो चार जोड़ो ना। चौथा बताओ किसी वस्तु के लिए। हान, उपादान और उपेक्षा, तीन ही कारण बनेंगे। वस्तु को ग्रहण करोगे, वस्तु को छोड़ दोगे, अथवा मध्यस्थ हो जाओगे। हर जगह तीन ही चीज बनेगी। आप ग्रहण करोगे, आपको खाना खाना है, आप खाओगे, नहीं खाओगे, अथवा मन मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, मध्यस्थ हो जाओगे। और क्या करोगे? हान, उपादान, उपेक्षा। हान यानी छोड़ना, उपादान यानी ग्रहण करना, उपेक्षा यानी मध्यस्थ हो जाना। किसी को आपने समझाया, समझ में आए ठीक है, नहीं आई तो जान दो। हान, उपादान, उपेक्षा, हम ही दूर हो जा रहे हैं। समझाया, नहीं समझा, हम दूर हो जाए, अथवा मध्यस्थ हो गए, इसको जो करना है करने दो। ये तीन। इसलिए भगवान की जो वाणी है सत्वंगी है, सात ही भंग बनेंगे उसमें से। अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। अब इन्हीं को जोड़ लो। अस्ति नास्ति जोड़ा तो अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, अस्ति नास्ति वक्तव्य। चारों एक साथ, तीनों एक साथ मिला दिए। बस इससे ज्यादा बनाओ। ये भगवान की वाणी है, सत्वंगी, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य है तो, लेकिन कहा नहीं जा सकता। आपके अंदर अनंत गुण हैं, लेकिन सभी गुणों को आप एक साथ नहीं बोल सकते, इसलिए अस्ति अवक्तव्य। आपके अंदर बहुत सारे गुण नहीं हैं, उन सब गुणों को भी एक साथ नहीं बोल सकते। नास्ति अवक्तव्य। आपके अंदर गुण हैं, गुण नहीं है, इन दोनों को एक साथ नहीं बोल सकते, इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो यहाँ पर भगवान की दिव्य धुनी आवाज से प्रारंभ हो गई है, इसको हम सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए जिनवाणी जी के लिए खड़े हो जाएंगे। जा बाणी के ज्ञान